हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस अज़दवाजी रिश्तों में उम्र के फ़र्क के बारे में क्या कहती है। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आप पूरी बाइबल में उम्रों का फ़र्क तलाश करने की कोशिश करें तो आपको इसका नतीजा 0 मिलेगा। हकीकत तो यह है कि ज्यादातर लोगों की उम्रों का तो बाइबल में शाज़ो नादर ही जिक्र है और इसी सच्चाई और असूल का इतलाक बाइबल में मज़कूर शादीशुदा जोड़ों पर भी होता है। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जोड़ों की उम्रों के फ़र्क के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते। इब्राहिम और सारा इससे मुस्तस्ना है क्योंकि हम उनकी उम्रों के फ़र्क को जानते हैं। जब खुदा ने इब्राहिम से ये वादा किया कि वो और सारा बहुत सारी कौमों के वालिदैन होंगे, तो तब इब्राहिम सरनगू हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या 100 बरस के बुढ़े से कोई बच्चा होगा और क्या सारा के जो 90 बरस की है औलाद होगी। इब्राहिम की तरफ से खुश तबई में पूछे गए इस सवाल की बुनियाद पर हमें मालूम होता है कि इब्राहिम और सारा की उम्रों में 10 साल का फ़र्क था। अगरचे ये कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन काबिल तवज्जो ज़रूर है। इसके अलावा बाइबल में किसी और ऐसे जोड़े का जिक्र नहीं जिनकी उम्रों की तफसील भी बयान की गई हो। इस बात को अक्सर फ़र्ज किया जाता है कि बोएज रूत से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इस मफरूज़े की बुनियाद रूत 3 बाब में मज़कूर एक हवाले पर रखी जाती है। जब रूत ने बोएज से कहा कि चूंकि वो उसके ससुराल की तरफ से नज़दीक का कराबती है इसलिए वो उसे अपनी बीवी बना ले, तो बोएज ने कुछ यूं जवाब दिया। उसने कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। इसका मतलब यह है कि रूत ने मुआब में या इसराइल में अपने लिए कोई हम उम्र खावंद ढूंढने की बजाय अपने आप को ज्यादा उम्र के बोएज नामी शख्स के तहफ़्फ़ुज़ में दे दिया था। यहूदी मिशना में बोएज की उम्र 80 साल बयान की गई है, जबकि रूत की उम्र 40 साल। लेकिन यह मुकम्मल तौर पर क़यास आराई है क्योंकि बाइबल इन दोनों की उम्रों के फ़र्क के बारे में कोई भी बयान नहीं देती। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यूसुफ भी उम्र में मरियम से काफ़ी बड़ा था। बहरहाल बाइबल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो इस बात की तरफ इशारा करता हो। इस मामले के बारे में बाइबल मुकद्दस की खामोशी को बयान करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि अज़दवाजी रिश्ते में उम्रों का फ़र्क खुदा के नज़दीक कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। किसी भी शादी में उम्र की एक ख़ास अहमियत होती है, लेकिन ये दीगर कई ज़्यादा अहम मामलात जैसे कि नजात, रूहानी बलूगत, हम आहंगी और मुआफ़क़त वगैरह से कम अहमियत की हामिल है। जैसे जैसे लोग उम्र में बढ़ते जाते हैं तो उम्र का फ़र्क कम से कम होता चला जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई 40 साला शख्स 18 साला लड़की से शादी करेगा तो कई लोग इस पर हैरान और परेशान होते हुए सवाल उठाएंगे। लेकिन अगर कोई 82 साला बूढ़ा किसी 60 साल की बूढ़ी खतून से शादी कर ले तो कोई शायद दूसरी दफा इस मामले की तरफ गौर भी ना करे। वो शख्स जिससे हम शादी करते हैं वो कलाम के मुताबिक हमेशा ही मुखालिफ जिन्स का होना चाहिए और उसे एक ईमानदार होना चाहिए, और यकीनी तौर पर हम खास मकासद और वजूहात की बिना पर शादी करते हैं। शहवत और लालच शादी करने के लिए मुनासिब मकासद और वजूहात नहीं है। इन हदायत के बाद हमारे पास इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आज़ादी है कि हम किस से शादी करते हैं। उम्रों का फ़र्क यकीनी तौर पर एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और अगर उम्रों का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर हमें हदायत के लिए खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए। लेकिन बाइबल मुकद्दस अज़दवाजी ज़िंदगी में उम्रों के फ़र्क को किसी इखलाकी या रूहानी मामले या मसले के तौर पर नहीं देखती। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को देख सकें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।